हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा आज, और दिन 10 बजे आ जाते थे ये रीडिंग, लेकिन अब थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं लेट ही शुरू कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा लेट हो गई। सो लेट्स सी क्या आता है, क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। द लवर्स एनर्जी है सबसे पहले तो। फाइटिंग, सेलिब्रेशन, थंडरबोल्ट, स्ट्रेस, creativity, traveling, flowering, healing, ordinariness. All right. यूनिवर्स, द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 5, मई मंथ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के अगेंस्ट बहुत लोग हैं, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स एनर्जी और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो ऐसा दिखाई देता है कि शायद इस रिश्ते के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं। और मेन चीज़ ये है कि रिश्ता अगर आगे बढ़ना है या अगर इस रिश्ते का कोई फ्यूचर बनना है तो डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर कितना स्ट्रांगली इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपके लिए स्टैंड लिया ही नहीं, हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया। और द लवर्स एनर्जी, तो ये तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि प्यार आपके साइड से भी रहा है और प्यार उनके साइड से भी रहा है। सो एक टाइम ऐसा था कि इस रिश्ते में प्यार रहा है और अभी भी है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस रिश्ते के लिए और आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर फैमिली अगेंस्ट है तो आपके लिए उनसे फ़ाइट करने के बारे में सोच रहे हैं कि उनसे ज़रूरी नहीं है कि इंसान ये बोले कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ एंड ऑल। हो सकता है ना कि एक फ़ाइट होती है, लाइक कि उनकी फैमिली उनको कुछ चीज़ बोल रही है और वो उसको अपनी तरफ से बहुत स्ट्रांगली चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर आप गलत हो। तो मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है। वो जो उनके घर में जो चीज़ें हो रही है वो शायद आपके सामने नहीं आएंगी, क्योंकि ये आके बताएंगे नहीं प्रॉपरली। कोई भी नहीं बताता कि हमारे फैमिली मेम्बर ने क्या बोला, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा होता है ना कि हम बताए भी क्या, क्योंकि हम बताएंगे तो सामने वाला तो यही सोचेगा ना, कहानी बना के ले आई या कहानी बना के ले आया। बट यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, ठीक है। फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 14 मई मंथ। सो 5 मई एंड 14 मई ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। अब यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़ा। वो नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज बढ़े, वो इन चीज़ों को नहीं चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन चीज़ों में पीस चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो ये ड्रेस देखो बहुत पीसफुल है, ये जो कलर है ये बहुत पीस को रिप्रेजेंट करता है। सो ये चाहते हैं कि बातें हों, लॉजिकल बातें हों, क्लियरिटी हो, क्योंकि ये किंग क्लियरिटी का भी किंग है। लेकिन ये किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ये नहीं चाहते हैं, ये लड़ना नहीं चाहते हैं। ये बुरा भला लाइक घर वालों से भी बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो या बहुत बुरा भला बोले, वो नहीं करना चाहते। फैमिली का कोई नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका मान लीजिए फैमिली इशू नहीं है, आप दोनों के बीच में इशू है, तो उनके लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है कि आप लोग बार बार लड़ाई झगड़े कर रहे हो। आप बात करने जाते हो या डिस्कशन करने भी जाते हो तो भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सो ये पर्सन उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। ठीक है, हो सकता है ये आपके साथ क्लियरिटी चाहते हैं, अभी मुझे नहीं दिख रहा, बट ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी क्लियर बातचीत हो। और पहले भी इन्होंने बहुत बार ये चीज़ें चाही हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इस बार जो है ये बड़े कंफ्यूज है कि यार कोई बातचीत करने का कोई परिणाम निकलेगा नहीं निकलेगा। ठीक है, सेलिब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है और ऑल साइन, नंबर 21 मार्च मंथ। देखिए आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है अंदर से कि जितना खुश वो आपके साथ रह सकते हैं ना, उतना खुश वो किसी और के साथ नहीं रह पाएंगे, चाहे उनको दुनिया में कोई भी कितना ही मिल जाए। और शायद इन्होंने ये चीज़ नोटिस भी की है कि जब ये औरों के साथ होते हैं तो भी आपको मिस करते हैं, औरों के साथ होते हैं तो भी आपके बारे में सोचते हैं कि अगर इस मोमेंट में आप होते तो ये मोमेंट कैसा होता, इस पल में आप उनके साथ होते तो ये पल कैसा होता। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, और जितना आपके साथ खुश रहेंगे उतना वो किसी और के साथ खुश नहीं रहेंगे, ऐसा उनको फील होता है। और वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ हर एक पल मुझे लगता है ये जीना चाहते हैं। ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको भी पता है कि मैं कहीं भी चले जाऊँ पूरी दुनिया में। देखो मेन चीज़ होती है, लोग तो बहुत मिलेंगे लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिनके साथ हमारी बनती है या जिनके साथ हमारी वाइब्स मैच होती है, जिनके लिए हम जेन्युइनली कुछ फील कर पाते हैं। लोग बहुत मिलते हैं लेकिन हम हर किसी के लिए तो सेम फीलिंग नहीं रखते ना, हर किसी के लिए हम प्यार वाली फीलिंग थोड़ी ना आ जाएगी कि हाँ इससे भी प्यार उससे भी प्यार। जो जेन्युइन लव वाली फीलिंग आती है वो तो बहुत रेयरली आती है कुछ लोगों के साथ। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप भी उनमें से एक हो इनके लिए। सो इनको मालूम है कि ये कहीं और खुश नहीं रह पाएंगे। थंडरबोल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थंडरबोल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 6 जून मंथ। आपके जो पर्सन है ना, मतलब वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं, आइडियाज़ अपने दिमाग में लगा रहे हैं। इस कार्ड में 3 लोग हैं, यहाँ पर थंडरबोल्ट और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, कन्फ्यूज़न। मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई देती है, दोनों ही मैं बताऊँगी। पहली चीज़, अगर आप लोगों के रिश्ते में चीज़ हुई है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों अलग हुए हो,
ठीक है, मतलब किसी कोई तीसरा पर्सन रहा है जिसको लेकर के आप दोनों के बीच में बहसबाजी होती रही है, जिसके कारण ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं। अगर किसी तीसरे की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं और उस वजह से आप लोग अलग हो, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि ये एक तरीके की आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको एक गलत फहमी हो गई है। और अब ये जो ट्रस्ट इशू आ गया है या जो अब ये डाउट आ गया है जो आप उनके ऊपर कर रहे हो, डाउट अब आप उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर रहे हो जितना आप पहले करते थे, तो अब कैसे इस सिचुएशन को वो ठीक करे वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ नहीं हुआ है ना, तो उनके लिए मुझे दिखाई देते हैं कि लाइक आप दोनों का झगड़ा हुआ और आप दोनों अलग हो गए। ठीक है, आप लोगों ने बात बंद कर दी। अब मेन चीज़ आती है कि फिर इंसान ना सोचता है कि अब मैं क्या करूँ कि वो खुद आगे से आके मुझे कांटेक्ट करे या वो रिएक्ट करे कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे कि मैं उसको जेलस फील करवाऊँ, उसके सामने किसी और से बात करूँ या फिर मैं सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें करूँ कि मैं उसको जेलस फील करवाऊँ। ठीक है, तो वो इसको लेकर के भी कंफ्यूज है, मतलब उनके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं उसको जेलस फील करवाऊँ, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के क्लियरिटी नहीं है कि ये आइडिया मेरा सही है कि नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में आ रहा है कि इसकी वजह से ना ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे रिश्ते में, इसकी वजह से ना शायद क्या पता और ज़्यादा चीज़ें बिखर जाए। तो उनके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं उसको जेलस फील करवाऊँ, उसको ये शो करूँ कि कि कोई और से किसी और से मैं बात कर रहा हूँ, किसी और को अटेंशन दे रहा हूँ। होता है ना जब हम किसी से प्यार करते हैं तो जेलसी वो नॉर्मल सी चीज़ है जो होती है, हर किसी को होती है। सो ये वो दिमाग में इनका आइडिया आया, बट ये उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है। तो हो सकता है अभी तो कंफ्यूज है, बट हो सकता है इन फ्यूचर इनकी दिमाग में वो चीज़ बैठे कि चलो उसको जेलस फील करवाते हैं, तब तो कम से कम मुझसे चाहे गुस्से में आके बोलेगी, शिकायत करेगी, कुछ भी करेगी, लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, बट एटलीस्ट करेगी तो सही। तो मुझे लगता है कि ये इन फ्यूचर हो सकता है आपको जेलस फील करवाएं तरह तरीके की चीज़ें करके, जो जिस तरीके से जितनी हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो या ये एनर्जी है इनकी, बट अभी उस चीज़ को लेकर के इन्होंने ये नहीं किया कि 100% यही चीज़ होनी है, इन्होंने ये चीज़ नहीं किया अभी। स्ट्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। देखिए आपके पार्टनर अभी मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, जिनके भी ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं, मतलब कि ये रिश्ता ऐसे टूटा है कि लाइक तुमने मुझे धोखा दिया है टाइप से। जहाँ टावर का कार्ड है लाइक एक होता है ना कि उस इंसान से एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया, इस वजह से वो रिश्ता टूटा। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रेस में आ, क्योंकि विश्वास बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, टूटने में कुछ पल लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भरोसा टूट जाता है ना तो उसको वो पहले की जैसी चीज़ें नहीं रहती है अकॉर्डिंग टू मी। पता है क्यों? क्योंकि एक बार ट्रस्ट इशू हो गया ना किसी इंसान के ऊपर, तो आपने चलो माफ़ कर दिया और मान लिया कि इंसान सुधर गया, अब इंसान ऐसी चीज़ कुछ नहीं करेगा। आपकी नॉर्मली बातचीत होती रहेगी, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। मान लीजिए कि सडनली आपके पार्टनर के घर में कोई काम पड़ गया, ठीक है, अब वो हो गए वहाँ थोड़ा बिजी और आप पर ध्यान कम दिया, तो ये थॉट नहीं आएगा कि वो कहीं बिजी होगा। पहला थॉट यही आएगा कि कहीं उसने फिर से तो चीट नहीं कर दिया, कहीं वो फिर से तो मुझे चीट नहीं कर रहा। तो इस वजह से वो जो टूटा हुआ विश्वास है ना, उसका जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ भी होगा तो वो डाउट ही आएगा कि कहीं वो फिर से तो मेरे साथ वही नहीं कर रहा, कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा, ये किसी और से तो बात नहीं कर रही। तो वही थॉट्स आते हैं। तो अभी ये इसी चीज़ के स्ट्रेस में है कि यार अब ये कैसे ख़त्म होंगी ये चीज़ें, क्योंकि ये तो अब एक वो चीज़ बन चुकी है कि अब थोड़ा सा भी कुछ होगा तो ऑफकोर्स वो मेरे पे शक करेगी। तो इस बात का उनको स्ट्रेस है कि कैसे ये जो ट्रस्ट इशू का इशू हो चुका है ये कैसे ख़त्म होगा। क्रिएटिविटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है, ऑल साइन, नंबर 10, अक्टूबर मंथ, 10 की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से भी नंबर 10 है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक वो कुछ करेंगे, कुछ क्रिएटिव आपके लिए करेंगे, आपको मनाने के लिए। बट मुझे लग रहा है जैसे वो किसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी स्पेशल टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कोई स्पेशल टाइम लाइक बर्थडे हो गया या कोई और स्पेशल डे हो गया जो उनको लगता है कि ये डे स्पेशल है और इस डे पे मैं उसके लिए कुछ करूं। तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ करने के लिए किसी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी उनके दिमाग में है कि मुझे कौन से टाइम पे क्या करना है, या फिर जब उनको लगेगा कि हाँ अब सही वक्त है तो मैं वो चीज़ें करूँगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर ईस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 1, जनवरी मंथ। यहाँ पर जो ओशो जैन का जो डेक है इसमें ट्रैवलिंग का जो कार्ड है और डिपेंड भी करता है कि जो इसके जो क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड आ रहा है ना उसके ऊपर भी बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करती है। सो अभी क्लियरिटी का कार्ड यहाँ पर आया है एंड यहाँ पर ट्रैवलिंग है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ में क्लियरिटी चाहते हैं कि जो हमारा रिश्ता है वो क्यों है, जो हमारा रिश्ता है वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, हम एक साथ आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, या ये हमारा रिश्ता समटाइम्स हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है ना कि यार ये रिश्ते का क्या है, ना तो ये एंड होता है ना ये स्मूथली चलता है, तो ये हो क्या रहा है इस रिश्ते में। तो मुझे लगता है जैसे आपके पार्टनर एक क्लियरिटी चाहते हैं कि ये जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और ये कब तक होएगा। ठीक है, कब तक ऐसे ही हम सफ़र करते रहेंगे चीज़ों से। एक आप अगर एक ठीक है वो एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड होगा सो मैं उसको अवॉइड करती हूँ, बट मुझे जहाँ तक दिखाई देता है एक क्लियरिटी कि हम लोग एक दूसरे के साथ क्यों मिले हैं, हमारी जर्नी क्या है। ठीक है, हम लोग क्यों है एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक वो आपके पार्टनर जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में वो क्वेश्चन ज़्यादा चल रहा है कि हम क्यों मिले हैं आखिर। फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द स्टार एनर्जी है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17 अगस्त मंथ। इस पर्सन को फिज़िकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, और आपका ऑरा भी इनको जो है अपनी तरफ खींचता है। ओके, बहुत पॉजिटिव, बहुत सुंदर, क्योंकि दोनों ही कार्ड ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप की भी इच्छा रखते हैं, तो वो भी मुझे दिखाई देता है, या आपके साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो दोनों कार्ड्स है कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इन दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन का मतलब ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का बनना है। इनके विश है जैसे कि ठीक है कि इनको आपके साथ एक फिज़िकल रिलेशनशिप चाहिए, इनको आपके साथ वो एक स्पेशल मोमेंट्स है वो स्पेंड करने हैं, ये जैसे कि इनके विश है इन्हें, क्योंकि आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो। ठीक है, एंड इनको नहीं पता, मतलब इनका ऐसा है कि इनकी जो फीलिंग्स है ना, जब भी आपको देखते हैं या जब भी आपको देखती हैं, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। ठीक है, सो वो फीलिंग्स, वो इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है। सो इनका ऐसा है कि मुझे नहीं पता, बट ये है एक तरीके की अटैचमेंट। सो ये नहीं जा सकते दूर, ये भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वो चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। ओके,
हीलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। नंबर 1 जनवरी मंथ, ओके। मुझे यहाँ पर 1 जैन और 10 जैन ये डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है। हो सकती है आपके पर्सन की हो, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं और रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता पहले के जैसे स्टेबल हो जाए, जैसे पहले ये रिश्ता स्टेबल था वैसे ये रिश्ता अब दोबारा से स्टेबल हो जाए और सारी चीज़ें हील हो जाए। जो भी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, जो भी चीज़ें बिगड़ चुकी है, तो इनकी राइट नाउ इंटेंशंस यही है कि चीज़ें बेटर हो जाए जो ख़राब हो गई हम दोनों के बीच में। बट यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि यही तो नहीं समझ में आ रहा ना कि चीज़ें अब हील होके स्टेबल होंगी कैसे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स बताता है कि इस इंसान को आपसे प्यार है, ये आपसे प्यार करते हैं, बट अभी इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ठीक है। देखो आपको भी ना ऐसा लग रहा होगा, जिनका भी ट्रस्ट इशू है ना उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, आपको भी ना ऐसा लग रहा होगा कि इसमें इतना क्या सोचना है। वो आके मुझे सॉरी बोलेगा, अगर उसको रियलाइजेशन है तो मैं माफ़ कर दूंगी और चीज़ें हो जाएंगी, ये आपको लगता है, ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊँ क्या होगा अगर ट्रस्ट इशू हुए हैं तो होगा यूँ कि वो आएंगे, सॉरी बोलेंगे, रियलाइज़ कर लिया, आप उन्हें माफ़ भी कर दोगे और जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहना भी स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जो वो एक है ना कि बात बात पर शक हो जाना, बात बात पर डाउट आ जाना कि उसने ऐसा मेरे साथ पहले भी किया है, कहीं अब दोबारा तो नहीं, ये चीज़ आपको भी बहुत परेशान करेगी। तो इसीलिए उनका ये सोचना सही है कि कैसे चीज़ें हील होंगी, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा स्ट्रांगली कुछ ऐसी चीज़ें करें कि जिससे कि वो रिश्ते का जो ट्रस्ट है वो मजबूत हो और स्ट्रांग हो, ना कि अब डाउट का कोई उसमें सिस्टम ना रहे। डाउट रहेगा तो रिश्ते में क्या हो, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मून एनर्जी है, पाइसेस मीन राशि, नंबर 18 सितंबर मंथ। अभी इस वक्त आपके पर्सन चीज़ों को लेकर के बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस, किसी से बात करने का मन नहीं है, खुद के साथ बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं और मन में बहुत कुछ चलता रहता है। अपने इमोशंस को खुद ही समझने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को इमोशनली खुद ही संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टाइम उनके लिए थोड़ा इमोशनल चल रहा है, ठीक है। वो इस टाइम में थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और ऐसा होता है ना कि कई बार हम इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार इतना सोचने के बाद में भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इनकी एग्जैक्ट वही एनर्जी है कि मैं इतना सोच रहा हूँ, इतना दिमाग लगा रखा है मैंने, रात और दिन सोच रहा हूँ, रात और दिन सोच रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया क्यों नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए कि हमारा रिश्ता जैसे पास्ट में था वैसे ही हो जाए। तो ये चीज़ भी उनको बहुत तंग कर रही है, चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं, मैं 5 मैसेजेस लूँगी यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। सो पहला मैसेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बॉटम ऑफ द डेक से है, ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। सो ये आपको वापस से देखना चाहते हैं खुद के साथ और वापस से रिलेशनशिप वो चाहते हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर, वो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इनसिक्योर फील मत कीजिए। आई नो कि मेरी कुछ हरकतें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ आई हैं, बट आप उसको मत कीजिए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप इतना इनसिक्योर फील मत कीजिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ तो हुए हैं इस रिश्ते में। आई नीड सिक्योरिटी
ओके, सो ये इनसिक्योर जब ये आ रहा है ना, सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, सो इट मीन्स यहाँ पर पक्का 100% ट्रस्ट इशू की एनर्जी ज़्यादा है। पहले आप इनसिक्योर हुए, अब आपके पार्टनर इनसिक्योर हो रहे हैं, उनको नीड है सिक्योरिटी की। अभी वो आपको तो कहना चाहते कि मेरी तरफ से प्लीज़ इनसिक्योर मत हो, लेकिन अब मुझे इनसिक्योरिटीज़ होने लगी, अब मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चल रहा है, क्या होना है क्या नहीं होना है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। सो ये देख रहे हैं चीज़ों को कि चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस वे से हो रही हैं। जहाँ इनकी खुद की गलती है तो ये उसको भी मान रहे हैं कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ। सो मतलब ऑब्ज़र्व करना, चीज़ों को एनालाइज करना कि मेरी कहाँ तक गलती है, सामने वाले की कहाँ तक गलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शंस। तो अपने कुछ एक्शंस को लेकर के पर्सन बहुत शर्मिंदा है, एम्बैरेसमेंट है उनको, मतलब वो एम्बैरेस्ड फील कर रही हैं, और या उनको महसूस होता है कि वो चीज़ें वाकई उन्होंने सही नहीं की है। आई नीड मोर टाइम। तो कह रहे कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला ना, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो इनको ये जो टाइम चाहिए ना, वो इसीलिए चाहिए कि कुछ तो बैठे मेरे भेजे में, तो मैं उस हिसाब से फिर चीज़ें करूँ आगे। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।